सन 1319 से 1644 यानी 325 वर्ष का हमारे भारतवर्ष में भक्ति काल रहा है। इस भक्ति काल में सारे संत कवि हिंदुस्तान में उन्होंने जन्म लिए जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान में धर्म को स्थापित करने की जिनकी बुनियाद रही। इसी कार्यकाल में तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, नरसिंह मेहता हुए, मीराबाई हुई, संत रैदास हुए, संत तुकाराम हुए, गुरु नानक हुए। यानी इस देश में पूरा देश जो है भक्ति काल से बिल्कुल ओत-प्रोत रहा था। इसी दौर में संत सिंगा जी ने हिंदुस्तान के इस हृदय स्थल मध्य प्रदेश के निमाड़ जनपद में जन्म लिया था। उनका जन्म 1519 में हुआ था और 1559 में उन्होंने स्वैच्छिक समाधि ली थी। यह हिंदुस्तान का बड़ा विचित्र इतिहास है जिसमें संत सिंगा जी ने अपनी ऐच्छिक मृत्यु भीष्म पितामह की तरह ऐच्छिक मृत्यु को स्वीकार किया था। उनका जीवन मात्र 40 वर्ष रहा। 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने समाधि ली थी। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य रहा कि उस भक्ति काल में एकमात्र संत सिंगा जी इस निमाड़ में हुए और निमाड़ में उन्होंने निर्गुण धारा से संबद्ध यानी भक्ति पूजा से हटकर अद्वैत को आधार बनाकर, शंकराचार्य जी के अद्वैत को आधार बनाकर और निमाड़ी लोक भाषा में भक्ति साहित्य का सृजन किया। भक्ति गीत लिखे, भक्ति भजन लिखे और हिंदुस्तान की जनता को निमाड़ी भाषा में, स्थानीय बोली में उन्होंने अपना सारा इतिहास बताया। दुर्भाग्य हमारा ये रहा, सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान की स्वतंत्र सरकार ने हमारे अधिकांश जो संत कवि हुए भक्ति काल के, उनकी जो लोक बोलियों में उन्होंने जो भक्ति रस में अपनी रचनाओं का सृजन किया था, उन सब बोलियों को भाषा की मान्यता दे दी। केवल सिंगा जी को वंचित रखा, निमाड़ी को वंचित रखा और तब से निमाड़ी अभी तक वंचित रही है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने अवधी में सृजन किया, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सृजन किया, मीराबाई ने राजस्थानी में सृजन किया, नरसिंह मेहता ने गुजराती में सृजन किया, गुरु नानक ने पंजाबी में सृजन किया, संत तुकाराम ने मराठी में सृजन किया। इन सब को भाषा की मान्यता शासन ने दी, केवल निमाड़ी को वंचित रखी। तो स्वतंत्रता के ठीक 5 वर्ष बाद यानी 1953 में निमाड़ के उस काल के जो तात्कालिक हमारे जो भाषा के प्रति समर्पण भाव रखने वाले जो महापुरुष थे, उन लोगों ने एक संस्था बनाई, निमाड़ लोक साहित्य परिषद, ताकि हम निमाड़ी को जन जन की भाषा बना सकें और इसे राजभाषा की मान्यता दिलवा सकें। तब से जो अभियान चला, उस अभियान में निमाड़ी को आज तक भाषा से वंचित रखा। 2001 में हमने उसी संस्था को पुनर्जीवित किया जो लगभग सुप्त प्राय थी और उस संस्था के माध्यम से निमाड़ी को भाषा बनवाने का जो एक अनुपात होना चाहिए, जो एक अनिवार्य जो आधार होने चाहिए, उसका पहले कन्फर्म किया। भारत सरकार से ज्ञात हुआ कि किसी भी बोली को भाषा की मान्यता दिलवाने के लिए उस बोली का साहित्य होना चाहिए, उसका शब्दकोश होना चाहिए, उसका व्याकरण होना चाहिए, उसका मानक स्थापित होना चाहिए। वह सारी तैयारियां हमने अखिल निमाड़ लोक परिषद के माध्यम से तैयार की, सारे विद्वानों की कमेटी बनाकर, और उसका 2010 में प्रकाशन होने के बाद जब भारत सरकार को सारा साहित्य प्रेषित किया तो भारत सरकार के एक सह सचिव श्री रतिराम जी का पत्र हमें परिषद को प्राप्त हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत किसी बोली को राजभाषा की मान्यता देना राज्य सरकार का अधिकार है
अतः आप राज्य सरकार से संपर्क स्थापित करें। पुनः वह सारा साहित्य, सारा पुलिंदा हम लोगों ने सरकार के जिला प्रतिनिधि कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भेजा 2010 में, लेकिन आज तक उसका कोई प्रत्युत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ। यह पीड़ा हमारे अंतस में रही। तब हमने जन जन में निमाड़ी को लोकप्रिय बनाने के लिए एक तो हमारे साहित्यकार बंधुओं से आग्रह किया कि आप विभिन्न साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन करके निमाड़ी को स्थापित करने का प्रयास करें। यदि हम भाषा की दावेदारी करते हैं तो आवश्यक है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का साहित्य हमारे पास होना चाहिए। और मैं बड़े अधिकारपूर्वक यह बात कहना चाहता हूँ, लोगों को प्रेरणा देने के लिए सबसे पहले गद्य विधा में मैंने अपना एक संपूर्ण निमाड़ी उपन्यास सृजन किया, भले की जड़ पताल में, और वह इतना लोकप्रिय हुआ कि उससे प्रेरणा लेकर विभिन्न हमारे निमाड़ के साहित्यकारों ने निमाड़ी में साहित्य सृजन शुरू किया। आज निमाड़ी में मातृक छंद, उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ, गद्य और विभिन्न विधाओं का पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। इसके बावजूद भी हम वंचित हैं और यह कहीं न कहीं हमारे मानस में यह पीड़ा भी लगी कि जैसे मध्य प्रदेश की 4 लोक बोलियाँ, जैसे निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली 4 लोक बोलियाँ हैं, और तीनों क्षेत्रों में, निमाड़ को छोड़कर तीनों क्षेत्रों में, बघेलखंड में 2 विश्वविद्यालय हैं शासकीय, बुंदेलखंड में 10 विश्वविद्यालय हैं, मालवा में 8 विश्वविद्यालय हैं जिनके माध्यम से वहाँ की बोलियाँ समृद्ध हो रही हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य हमारा रहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी एक भी विश्वविद्यालय निमाड़ को प्राप्त नहीं हुआ। संपूर्ण निमाड़ पहले विक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध था, अब वह मालवा के अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो इस पीड़ा को अनुभव करके कि विश्वविद्यालय के माध्यम से हम कम से कम हमारी भाषा को समृद्ध कर सकें, इसके लिए हमें पहले विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हमने एक अभियान चलाया। हमने हमारे परिषद की इकाइयों के समस्त निमाड़ के इकाइयों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि पूरी जनता से हम हस्ताक्षर लेकर एक ज्ञापन तैयार करें। तो आप लोग अपने क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाइए और कहीं उसमें बनावट या झूठ का समावेश नहीं हो, इसलिए हस्ताक्षरकर्ता के आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर सहित उसमें समाविष्ट हो। इस तरह से हमने लगभग 5000 लोगों से हस्ताक्षर करवा के ज्ञापन तैयार करवाया। और 4 वर्ष पहले हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय और प्रदेश के संस्कृति मंत्री को कलेक्टर के थ्रू प्रेषित किया। संस्कृति मंत्री को प्रत्यक्ष उपस्थित होकर भोपाल में हमने प्रस्तुत किया कि एक विश्वविद्यालय हमें उपलब्ध करवाइए। निमाड़ आज तक वंचित रहा है और यह कम से कम हम अपनी विजय समझते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद कभी किसी ने विश्वविद्यालय स्थापन की, निमाड़ को विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है, कभी किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। और यह हमारी उपलब्धि है कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भाई आदरणीय मोहन यादव जी सौभाग्य से इस बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें पुनः स्मृति दिलाने पर यह उनकी इस निमाड़ को ऐसी सौगात रही जो जब तक निमाड़ रहेगा तब तक स्मृति में रहेगा। जन जन में भाई मोहन यादव जी का नाम अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने फरवरी माह में ही हमें विश्वविद्यालय क्रांतिवीर टंटिया भील के नाम से वह विश्वविद्यालय खरगोन में दिया। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि इसके माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम उच्च शिक्षा विभाग में कम से कम जो BA वगैरह में जैसे प्रदेश के अन्य बोलियों का एक प्रश्न पत्र होता है, वह प्रश्न पत्र हम कोर्स में सम्मिलित करने से हमें एक शक्ति प्राप्त होगी और धीरे धीरे हम इसे भाषा, निमाड़ी को भाषा बनने के क्षेत्र में अग्रसर होंगे। ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं हमारा एक बुनियाद, एक नींव तैयार हो चुकी है और उस नींव पर केवल भवन बनाने की आवश्यकता है। निकट भविष्य में ही हमारे निमाड़ के साहित्यकारों की रुचि के कारण, उनके समर्पण भाव के कारण, विभिन्न विधाओं में सृजन के कारण अब
हमें ऐसा लगता है कि निमाड़ी शीघ्र राजभाषा की मान्यता प्राप्त करेगी और जब तक यह धरती रहेगी तब तक इस धरती पर निमाड़ी का अस्तित्व स्थापित होगा। यह केवल अपने मन की पीड़ा के कारण इस अभियान को हमने शुरू किया और यह मैं कम से कम अधिकारपूर्वक अपनी बात कह सकता हूँ, गर्वित होकर अपनी बात कह सकता हूँ, बड़े संतोष के साथ अपनी बात कह सकता हूँ कि मेरी मातृभाषा का जो इस निमाड़ में जन्म लेने का जो उपकार था, जो ऋण था, उस निमाड़ी को, उस मातृभाषा को स्थापित करने के लिए विगत 30 वर्षों का मेरा प्रयास सफल होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है और साहित्यकारों से भी निवेदन है कि विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन करके निमाड़ी को पुनः राजभाषा की मान्यता देने के लिए हम तन मन धन और जन समूह से संघर्ष करके सरकार को विवश करें कि वह हमारी निमाड़ी को, संत सिंगा जी की निमाड़ी को राजभाषा की मान्यता दे और हमारे निमाड़ को यह ऐसी सौगात होगी जो पूरे देश में एक अपवाद होगी। धन्यवाद।